कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनके जीवन में राजयोग आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी कुछ महिलाओं का मतलब यह है कि कुछ महिलाओं जिनकी राशियां इस हिसाब से हों कि उन्हें अपने जीवन में राजयोग भोगना ही भोगना है। तो आज मैं उन्हीं महिलाओं की चर्चा करूंगा या उन राशियों की चर्चा करूंगा। मैं एक चीज़ और यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि राजयोग का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। राजयोग का मतलब होता है कि वो खास समय, जिस समय पर व्यक्ति की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, सारे सुख उसको अवेलेबल होते हैं, उसके सारे काम बनने लगते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि वो बिगड़ने वाला हो या बनने वाला ना हो। तो ऐसी सारी स्थितियां वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। इसको राजयोग कहते हैं। अदरवाइज़ आप देखोगे तो पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन कोई किसी काम में परेशान है तो कोई किसी काम में परेशान है। आज मैं बताऊँगा कुछ महिलाओं के बारे में कि जिनकी राशियां ये हों तो वो अपने जीवन में राजयोग खुद तो भोगती ही हैं, साथ में अपने पति को भी उस राजयोग से परम सुख दिलवाती हैं। सबसे पहले जिन महिलाओं की राशियां मेष है, यानी जिन महिलाओं की राशि मेष राशि है, वो महिलाएं अपने जीवन में राजयोग का आनंद जरूर लेती हैं। और ये जो राजयोग होता है ये इनके जीवन में इनकी शादी के बाद शुरू होता है। जैसे ही इनकी शादी हो जाती है ये राजयोग एक्टिव होने लगता है और ये राजयोग अपने चरम पे तब जाता है जब इनकी संतान भी जन्म ले लेती है। उस स्थिति में इस राशि की महिलाओं के सारे काम बनने लगते हैं और ये अपने जीवन का सभी आनंद उठाती हैं। हर तरह से, पैसे से, मान सम्मान से, हर तरफ से इन्हें सुख सुविधाओं वाला माहौल मिलता है। तो मेष राशि की महिलाएं राजयोग का लुत्फ जरूर लेती हैं, लेकिन शादी के बाद। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये जन्म लेने के बाद से ही इन्हें सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण सी हो जाती हैं। इनके सारे काम लगभग अच्छे से ही होने लगते हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि ये अपना जन्म राजयोग वाली स्थितियों में लेकर ही अपना शुरू करती हैं जीवन को। तो कन्या, और एक चीज़ और भी कि ये जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे इनकी शादी भी हो जाती है, तो जैसे जैसे समय गुजरता है ये अपने जीवन में राजयोग को निश्चित उसका आनंद उठाती हैं और हर चीज़ बिल्कुल सही समय पर इन्हें प्राप्त होती जाती है। जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी इन्हें नहीं रह जाती। मायके से लेके ससुराल तक सारी चीज़ें इन्हें बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती जाती हैं और सही मायने में राजयोग भी यही है जहाँ पर आपको सभी चीज़ों की उपलब्धता होती जाए। तो कन्या राशि की महिलाएं भी अपने जीवन को अच्छे से गुजारती हैं, कोई कमी इनके जीवन में नहीं रह जाती। और ये अपने जीवन में एक बार तो ऐसा भी होता है कि जब राजयोग वाली स्थिति चरम पे होती है, जहाँ सब कुछ इनके फेवर में होता जाता है या इन्हीं के अकॉर्डिंग होता जाता है। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। आमतौर पर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि वृश्चिक राशि की महिलाओं के जीवन में दुख बहुत ज़्यादा रहता है। इनका मोस्टली जीवन थोड़ा सा तकलीफ़ों में ही गुजरता है, या ये कह लें कि शुरुआत से ही इन्हें कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसों को लेके बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में सही होती हों, या ये कहें कि सारी मनोकामनाएं इनकी पूरी होती हों, तो ऐसा भी नहीं है। तो वृश्चिक राशि को थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं महिलाओं को लेकर, और ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा टफ जैसी स्थितियां उत्पन्न करती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि में भी राजयोग मिलता है महिलाओं को। बस फ़र्क ये है जैसे कन्या में जन्म लेने से ही उत्पन्न हो जाता है, बट यहाँ पर वृश्चिक में ये राजयोग अचानक से मिलता है। ये अचानक से मिलता है और 100% मिलता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक चीज़ और भी कि ये जो अचानक से मिलने वाला राजयोग होता है ये शादी के बाद मिलता है, और फिर जिस स्थिति में ये राजयोग मिलना शुरू होता है तो फिर वहाँ से लेके बुढ़ापे तक फिर ये जाता नहीं है, ये स्थिर रहता है। तो शुरुआत का जीवन थोड़ा सा टफ रहता है, ये बिल्कुल सत्य है वृश्चिक राशि की महिलाओं का। लेकिन शादी के बाद का जीवन, और जिस समय से ये राजयोग जब एक्टिव होता है तो आभास हो जाता है इसका कि नहीं, अचानक से सब कुछ मुझे मिलने लगा है, तो कहीं ना कहीं से कुछ हुआ है मेरे साथ। तो ये महसूस भी होता है राजयोग। ये लिखना अलग चीज़ है, कुंडली में राजयोग दिख जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन दिखने से सब कुछ नहीं होता, वो मिलना भी चाहिए, तभी उसका महत्व है। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं का जो राजयोग है वो शादी के बाद
इनको मिलता है, बट इसका कोई समय नहीं है कि शादी के 1 साल बाद मिलता है, कि 2 साल के बाद मिलता है, कि 3 साल के बाद मिलता है। इसका कोई समय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये मिलता जरूर है, और ये अचानक से मिलता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये अचानक से मिलता है। तो ये वृश्चिक राशि का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो निश्चित तौर से वृश्चिक को भी राजयोग का फल मिलता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, ताकि ऐसी जानकारियाँ दूसरों तक ही पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो लाइक करें पेज को और अपने कमेंट भी करें। तो एक राशि और है इसमें, और वो राशि है मीन राशि। मीन राशि की महिलाओं को भी राजयोग जरूर मिलता है। ये इन्हें अपने जीवन में राजयोग जैसी स्थितियों से बिल्कुल ये गुजरती हैं, और काफ़ी कुछ इन्हें प्राप्ति होती है राजयोग से। महिलाओं का जो ये राजयोग होता है, इसमें एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वैसे देखा जाए तो इसमें भी लगभग बचपन से ही थोड़ा सा बेटर चीज़ें मिलने लगती है स्त्रियों को, महिलाओं को जिनकी राशि मीन राशि होती है। लेकिन इनका जो असली राजयोग स्टार्ट होता है वो इनका शादी के बाद से स्टार्ट होता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि इनके राजयोग में इनके पति का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मीन राशि के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो अदर मैंने अभी पहले बताया, उनमें महिलाओं की वजह से उनके पति भी राजयोग का एक तरीके से कहें तो जाते हैं, राजयोग की तरफ जाते हैं। उनके पति भी महिलाओं की वजह से, स्त्रियों की वजह से, यानी मेष, कन्या और वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनकी वजह से, यानी मेष, कन्या और वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं तो इनकी वजह से इनके पतियों को भी राजयोग मिलता है। लेकिन जो मीन राशि की महिलाएं हैं इनको राजयोग अपने पति की वजह से मिलता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बट मिलता है, राजयोग जीवन में मिलता है, और ऐसी महिलाओं का जीवन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से गुजरता है। इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक और कॉमेंट दीजिए। अपने चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और अपना सहयोग मुझे देते रहें, ताकि मैं और भी ऐसी छोटी छोटी सी बातें जो जीवन में बहुत बड़ी साबित हों आपके लिए लाता रहूं, और आपके जो भी जीवन में आने वाले कष्ट हैं वो कुछ हद तक दूर कर सकूं। धन्यवाद। जय माता दी।